किसी भी प्रकार की कोई समस्या है उसके लिए हम लगातार ज्ञापन देते हैं, लड़ते हैं, धरने प्रदर्शन करते हैं और हमारी मांगे आगे मानी भी जाती है। कद छोटा है बेशक, लेकिन इनके जुनून देखो, इनके हौसले देखो, जो बिना किसी पद के, जब इनका कोई किसी प्रकार का पद नहीं था, उसके बावजूद 3 साल से बराबर संघर्ष कर रहे हैं। 3 साल से बराबर, 3 साल से संघर्ष कर रहा है विकास। और इस संघर्ष को देख करके वोट दें, ना कि जो कल आए हैं, कल आए और अपना नामांकन करवाया, वो कल आए, कल से पहले कभी नहीं आए, तो क्या कौन कह सकता है कि वो जीतने के बाद ही आएंगे। रही बात सर, आपने बताया कि कद की, मेरा कद छोटा हो रह सकता है, लेकिन मेरे हौसले कभी छोटे नहीं होंगे। वो तो हमें लग ही रहा है। नमस्कार, मैं किशोर कुमार, ग्रामीण मीडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम गुडा के बात करें, हम सेठ श्री केदारनाथ राजकीय महाविद्यालय में हम पहुंचे हैं। यहाँ हम बात करें तो 3 कैंडिडेटों ने यहाँ पे फॉर्म, अध्यक्ष पद के लिए 3 फॉर्म है जो फिलअप किए हैं। हम बात करें विकास गुजर, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। वो हमें यहाँ पे हम बात करें चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं कॉलेज के अंदर, इनसे एक बार हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। को जानकारी के लिए बता दें कि सेठ श्री केदारनाथ मोदी राजकीय महाविद्यालय में 3 कैंडिडेट हैं जो अध्यक्ष पद की दौड़ में है। इसके अलावा हम बात करें कि 3 कैंडिडेट हैं वो उपाध्यक्ष की दौड़ में है और 3 कैंडिडेट महासचिव की, और हम बात करें संयुक्त पद की दौड़ में है, निकाल सकता है। विकास गुजर हमारे साथ मौजूद हैं। देखिए, कद में छोटे हैं लेकिन इन्होंने अध्यक्ष पद के लिए यहाँ पे नाम नॉमिनेशन किया है और यहाँ पे कॉलेज के अंदर जनसंपर्क कर रहे हैं, बातचीत करने की कोशिश कर, चुनाव लड़ रहे हैं। एसएफआई के बैनर तले ये चुनाव लड़ रहे हैं। इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि किन मुद्दों को लेकर ये इन्होंने कॉलेज में जो फॉर्म फिलअप किया है, क्या क्या इनकी जो मुद्दे हैं वो रहेंगे जिनको लेकर इन्होंने ये चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। सर नमस्ते। नमस्ते सर। सर मेरा नाम विकास गुजर, मैं MA विभाग प्रथम का छात्र हूँ। तो मैं यहाँ पे अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। तो मेरी तो मुख्य मांग ये है कि हमारे महाविद्यालय के अंदर, यानी कि जो मेन मुख्य मांग है वो है कि हमारे यहाँ शहीद आजम भगत सिंह जी और डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर की प्रतिमाएं यहाँ पे लगाई जाए। कॉलेज के अंदर अगर आप छात्र संघ अध्यक्ष चुने जाते हैं तो कौन से कार्य हैं जो आपकी प्राथमिकता में रहेंगे? मेरे प्राथमिकता में सबसे पहले तो ये है कि शहीद आजम भगत सिंह जी की प्रतिमा और डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर की प्रतिमा यहाँ पे लगाई जाएगी। और यहाँ पे जो हमारी जो छोटी बहनें पढ़ती हैं उनके लिए एक स्पेशल गर्ल्स कॉमन रूम होगा और वहाँ पे लाइब्रेरी सुविधा भी होगी। ठीक है। और तीसरी मांग ये है कि हमारे जो महाविद्यालय है इसके अंदर गरीब मजदूर सभी वर्ग के छात्र आते हैं, तो वो क्या होते हैं प्राइवेट कॉलेजों में बड़ी बड़ी फीस चुका के अध्ययन नहीं कर पाते हैं, जिससे कि वो अपनी पूर्ण शिक्षा नहीं हो पाते हैं तो अच्छे से। तो यहाँ पे हम उनके लिए लड़ाई लड़ेंगे और लड़े भी थे, पीछे भी बहुत लड़ाई। मैंने 3 सब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल से मैं संघर्ष करके यहाँ पे आया हूँ अध्यक्ष पद के लिए। तो मैं कहता हूँ कि BSc BCom ये विषय यहाँ पे लागू किया जाए और जिससे कि हमारे सभी वर्ग के छात्राएं अध्ययन कर सकें। तो एक मांग ये है कि जो आज का युग है उसके अंदर क्या कि स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स का बहुत बड़ा योगदान रहता है। ये मतलब कि शिक्षा के साथ साथ स्पोर्ट्स में देखते हैं कि बच्चे कहीं नेशनल पर कोई खेल रहा है, कोई गोल्ड मेडल जीत रहा है, कोई कुछ। तो हमारी जो मेन मुख्य मांग ये भी रहेगी कि ये जो ग्राउंड है इनके लिए 2-3 बार तो क्या कि हमने ठीक भी करवाया इसको। प्राचार्य जो ढाका जी स्पोर्ट्स सर हैं उनको बोलकर भी उन्होंने करवाया भी, लेकिन ये क्या कि इसमें कचरा फिर से हो जाता है। तो ये क्या है कि मिट्टी है इसमें, तो यहाँ पे ट्रैक बनाया जाए और स्पोर्ट्स का जो संपूर्ण सामान है वो हमारी छोटी बहन है, जो छोटे बड़े भाई हैं, उनको सबको उपलब्ध हो, जिससे कि वो यहाँ पे अध्ययन के साथ साथ अपनी खेल सामग्री भी मिल जाए उनको और वो खेल भी सके। तो ये है विकास गुजर, जो हम बात करें छात्र संघ अध्यक्ष पद के लिए चुनावी मैदान में है। जिस प्रकार से इन्होंने अपने मुद्दे बताए हैं कि इनके अगर इनको छात्र संघ का अध्यक्ष चुना जाता है तो वो मुद्दे इनकी प्राथमिकता में रहेंगे और उन मुद्दों के लिए लड़कर इस कॉलेज में वो जो भी इन्होंने जो वादे किए हैं वो वादे यहाँ पे पूर्ण करने का भी ये काम करेंगे। रही बात सर, आपने बताया कि कद मेरा कद छोटा हो रह सकता है, लेकिन मेरे हौसले कभी छोटे नहीं होंगे। वो तो हमें लग ही रहा है। देखिए, मैं मेरे प्यारी बहनों से और मेरे भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो लोग आपको मेरे कद के बारे में मेरी कुछ भी, आप मेरी काबिलियत देखो, मेरा कद ना देखें और मुझे वोट करें। मैं आपके लिए सदैव नहीं, मैंने आपको कहा उस बात से आपको ठेस नहीं पहुंची। नहीं ऐसा मैंने तो ऐसे ही कहा था। देखिए, मैंने ये कहा था कि इस भाई का कद छोटा है लेकिन इसके हौसले बड़े बुलंद हैं। ये मैं फिर कहना चाहूँगा जी।
तो एक बात ये है कि जो यहाँ पे जो चुनावी दौर चल रहा है उसमें क्या है कि कुछ कैंडिडेट आते हैं, वो क्या आते हैं कि एक दिन पहले आ जाते हैं, जैसे कि आज नामांकन भरना है तो आज आ गए, ठीक है, और वो पहले उनका कुछ नहीं है, पहले कुछ भी नहीं है, पीछे का बैकग्राउंड देखना। तो मैं मेरे प्यारे भाई बहनों से कहता हूँ कि आप उसको एक बार शक्ल देखो, पहले वोट करने से पहले उनकी शक्ल देखो, फिर उसका संघर्ष देखो, आपका वोट बेकार ना जाए। मेरा तो कहना ये है, मैं नहीं कहता कि आप पहले मेरे भी देखो, मेरा भी संघर्ष देखो, और जो मेरे जो विपक्ष कैंडिडेट है उनका भी देखो, संघर्ष देख के वोट करें जाए, ताकि आपके लिए कॉलेज में हर टाइम आपके साथ खड़ा मिले और किसी के बहकावे में आके अपने वोट को बेकार ना जाने दें। चैनल के माध्यम से विद्यार्थियों को क्या आप अपील करना चाहेंगे? मैं तो विद्यार्थियों को ये अपील करना चाहूँगा कि हमारे महाविद्यालय में आए और वोट है 26 को वोट करें और अपने मत का सही उपयोग करें और किसी के बहकावे में आके अपने मत को व्यर्थ ना जाने दें। धन्यवाद। और भी काफ़ी संख्या में यहाँ पे युवा हैं, एक बार उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या कहना चाहेंगे सर, 2 साल बाद ये चुनाव हुए हैं, कैसा माहौल है कॉलेज का? हम बात करें, देखो, जो विकास गुज्जर का मैं समर्थक हूँ और राजकीय महाविद्यालय गुड्डा के इस बार की छात्र संघ चुनाव की अगर बात करें तो विकास गुज्जर के सामने 2 प्रत्याशी हैं। तो मैं राजकीय महाविद्यालय गुड्डा के हर विद्यार्थी से अपील करना चाहता हूं कि आप उन नेताओं से ये सवाल करो कि वो 2-2.5 साल तक कहाँ थे जब चुनाव नहीं हो रहे थे। ये विकास गुज्जर इस कॉलेज का एक ऐसा विद्यार्थी था जो चुनाव नहीं हो रहे थे तब भी कोरोना काल में भी विद्यार्थियों के लिए हर टाइम खड़ा यहाँ पे था। और इसके साथ साथ मैं राजकीय महाविद्यालय गुड्डा के हर विद्यार्थी से अपील करना चाहता हूं कि अब कुछ समाज के बड़े ठेकेदार आएंगे जो आपको जातीय समीकरण सिखाएंगे, आपको जातियों में बांटेंगे, लेकिन आप उन आर्टिफिशियल लोगों के चक्कर में ना आइए। आप खुद पढ़े लिखे हो, लोकतंत्र में अपनी भागीदारी निभाओ और सही को चुनो और संघर्ष को वोट दो। एक बार सबसे पहले मेरा सबको राम राम। विकास भाई का संघर्ष देख करके, इनका 3 साल का बरोबर संघर्ष देख करके मैं इस कॉलेज में इनका साथ देने के लिए आया हूँ। मैं एक खुद संदीप सैनी मेरा नाम है, सैनी समाज से हूँ, लेकिन मैं यही बस इसीलिए आया हूँ कि कॉलेज के चुनावों में कोई जातीय वर्चस्व को ना ले और संघर्ष को देखे 3 साल से बराबर है, 3 साल से संघर्ष कर रहा है विकास, और इस संघर्ष को देख करके वोट दें, ना कि जो कल आए और अपना नामांकन करवाया, वो कल आए, कल से पहले कभी नहीं आए, तो क्या कौन कह सकता है कि वो जीतने के बाद यहाँ आएंगे? जो कल ही नहीं आए, कल तक यहाँ पर किसी भी प्रकार की समस्या थी कॉलेज में, विकास भाई बराबर पूरा संघर्ष किया, कॉलेज के प्रति हर प्रकार की सहानुभूति दिखाई, जितना इनके प्रति था उन्होंने किया, इनके संघर्ष में किसी प्रकार की कमी नहीं। और सर बता रहे थे कद छोटा है बेशक, लेकिन इनके जुनून देखो, इनके हौसले देखो, जो बिना किसी पद के, जब इनका कोई किसी प्रकार का पद नहीं था, उसके बावजूद 3 साल से बराबर संघर्ष कर रहे हैं, हर एक स्टूडेंट्स का साथ निभा रहे हैं। डॉक्यूमेंट से लेकर अगर किसी भी प्रकार की कॉलेज से संबंधित कोई उचित किसी भी प्रकार की समस्या थी, उस समस्या का निवारण करवाया। अगर ये भाई यहाँ पे नहीं थे, कहीं इमरजेंसी काम से गए हुए थे, उन काम को, इमरजेंसी काम को छोड़ करके अगर किसी भी भाई को, स्टूडेंट को यहाँ समस्या आई है, भाई तत्पर आए हैं, तत्पर हाजिर रहे हैं। कॉलेज में इनकी भावनाएं देखो, कॉलेज के प्रति इनकी लालसाएं देखो, हर चीज को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। पहले एक बार इनमें थोड़ा सीटें वगैरह कम थी, उसके लिए भी इन्होंने लड़ाई लड़ी और सीटों को बढ़वाई। आज स्पोर्ट्स के लिए बता रहे थे, अभी आपके सामने पहले जब इनसे मुलाकात हुई बता रहे थे, स्पोर्ट्स के लिए, हर एक चीज के लिए, सब्जेक्ट बढ़ाने के लिए कह रहे हैं। जब ये बिना किसी पद के 3 साल से लड़ रहे थे, मैं कहता हूं एक बार आप इनको एक मौका दें, और एक बार सभी भाइयों से निवेदन है कि किसी जाति को ना देखे, किसी जातकवाद पे ना जाएं, बराबर आप एक बार सभी सर्व समाज से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, एक बार विकास भाई को अपना अमूल्य वोट दे करके विजयी बनाए। और रही बात ये कुछ ये भी कहते हैं कि इनका थोड़ा वो नहीं है, कद छोटा है, क्या कर पाएंगे? कद से नहीं कुछ नहीं होता, कद से कुछ नहीं होता। जुनून होना चाहिए, हौसला होना चाहिए, लगाव होना चाहिए, और वो लगाव मैंने विकास भाई में देखा है। वैसे मैं विकास भी बोल रहा था थोड़ी देर पहले कि टैगोर कॉलेज का, हाँ मैं टैगोर कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, लेकिन मैं इस भाई के 3 साल के संघर्ष को देखकर यहाँ आया हूँ। धन्यवाद।
देखिए जिस प्रकार से जोश यहाँ पे युवाओं में है और वो देखते ही बनता है। छात्राएं भी हमारे साथ मौजूद है, एक बार इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि जिस प्रकार से 2 साल बाद चुनाव हो रहे हैं और ये भी चुनावी मैदान में जिस प्रकार से समर्थन कर रहे हैं जो कैंडिडेट मैदान में हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी, मेरा नाम ऋचा, मैं SFI कॉलेज कमेटी महासचिव हूँ और मैं विकास भाई की पूरी समर्थन में हूँ। क्या कहना चाहेंगे इस बार कौन कैंडिडेट जीत पाएगा आपके हिसाब से? कैंडिडेट तो देखो वो तो अभी सभी स्टूडेंट्स पर निर्भर है कि वो किसको चुनेंगे, जबकि हम पिछले 2-3 सालों से लगातार संघर्ष में है। विकास भाई संघर्ष कर रहा है। यहाँ पर ये एक तरह से हम कहते हैं कि ये बरसाती मेंढक है, बरसात के टाइम पर निकलते। इतने दिन जब विकास भाई ने संघर्ष किया था तो यहाँ पर कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं था। किसी भी चीज़ के लेकर ज्ञापन हो, यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं थे, साइंस है, कॉमर्स है, इन सब ओनली आर्ट्स थी यहाँ पर। उनको लाने के लिए हम संघर्ष थे। NCC के लिए हम कर रहे हैं, ग्राउंड के लिए कर रहे हैं, कॉलेज में लाइब्रेरी नहीं है उसके लिए हम कर रहे हैं। कॉलेज से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई समस्या है उसके लिए हम लगातार ज्ञापन देते हैं, लड़ते हैं, धरने प्रदर्शन करते हैं और हमारी मांगे आगे मानी भी जाती है। हम बिल्कुल संघर्ष में हैं और हम अभी यही निवेदन करेंगे कि आप संघर्ष को देखकर वोट दें। हम कॉलेज ने, हम बाहर से अगर कोई भी गलत होता है उसके लिए भी हम लड़ते हैं, उसके खिलाफ भी हम बोलते हैं।